महिला सशक्तिकरण, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। भारत जैसे देश में पिछड़ी सोच से चलते महिलाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत की पहली विमेन एजुकेटर, जी हाँ, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सामान्य जीवन से निकल करके एक नई सोच को प्रेरणा दी, जिसकी प्रणाली के 100 साल बाद हमें एक महिला के संरक्षण में, एक महिला की लीडरशिप के अंदर काम करने का मौका मिला, जो थी इंदिरा गांधी। जी हाँ, आप सबने सुना होगा कि स्काई इज द लिमिट। इस लिमिट को क्रॉस करने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जिन्होंने बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में एक नई सफलता को प्राप्त किया। जी हाँ, मैं मनीष सुयाल आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। वुमेन एम्पावरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया यूएन की तीसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में, जो कि नायरोबी में 1985 में हुई, जिसके चलते सोशल और इकोनॉमिकल बैरियर्स बने महिलाओं के फेवर में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन के चलते चलते उन्होंने कुछ नियम बनाए, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेशन। दूसरा बना एक सोच जो कि स्वयं पर डिजायर्ड एक्शंस लेने को तैयार है। भारत में महिला शक्तिकरण की छवि बहुत धूमिल सी बताई गई है, जिसमें महिला को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बताया गया है। पहले बचपन में अपने पिता के ऊपर, शादी के बाद अपने पति के ऊपर और बाद में अपने बेटे के ऊपर। भगवान बुद्ध के चलते महिलाओं को काफी छूट देखने को मिली, जैसे कि उन्होंने जब भिकुनी संघ करके एक नेटवर्क बनाया जिससे महिलाएं एक दूसरे से मिल सकती थी, बात कर सकती थी। लेकिन भगवान बुद्ध की मृत्यु के उपरांत इस नेटवर्क ने अपनी कनेक्टिविटी खो दी। मनु, जो कि एक पौराणिक ब्राह्मण थे, जिनकी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट में महिलाओं को देखने का एक बहुत ही दर्द भरा नजरिया है, जिसे उन्होंने अपनी मनुस्मृति किताब में लिखा है कुछ इस प्रकार: या तो कन्या, जिसका मतलब बनता है कि जब एक महिला अपनी वर्जिनिटी को लूज करती है तो उस महिला के सर के सारे बाल काट दिए जाए और या तो उसकी 2 उंगलियां काट दी जाए। उसके बाद उसे गधे यानी डोंकी पर बिठा करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाए, जिस कुप्रथा के चलते भारत में कभी महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रही। वहीं दूसरी ओर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए तो एंशिएंट इंडिया में महिलाओं को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसके चलते भारत देश कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। मॉडर्न एरा में नए रेवोल्यूशंस और सोशल रिफॉर्म्स के चलते महिलाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें महिलाओं की स्ट्रेंथ, स्किल्स और एबिलिटीज को एक नई पहचान मिली। वहीं आज के समाज में महिलाओं ने काफी हद तक एक नए शिखर को प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अब भी कई महिलाएं मजबूर हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो है वो इस प्रकार हैं। दुनिया भर में 750 मिलियन महिलाओं की शादी वर्ष 18 या उससे पहले करवा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर 18 देशों में ऐसे नियम हैं जिसमें कि एक पति अपनी पत्नी को काम करने से रोक सकता है। तीसरा, जहां पर 49 देशों में बेटा बेटी में अभी भी फर्क किया जाता है। चौथा, वहीं 49 देशों में महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई कड़े नियम ही नहीं है। अंत में चलते चलते हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ शब्द, जो कि किसी भी देश के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं: एजुकेशन, राइट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन कैन डेवलप एनी कंट्री। जी हाँ, इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मनीष आपको शुक्रिया कहता हूं। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एंड में हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।